क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा चश्मा भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनुग्रह क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, पापा स्पेक्टेकल्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे एक बच्चे और उसके पापा के बीच की प्यारी बॉन्डिंग और कैसे एक छोटी सी चीज यानी स्पेक्टेकल्स बन जाती है बड़ी सीख का कारण। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इसकी पढ़ेंगे समरी। तो फर्स्ट क्या है हमारा इंट्रोडक्शन। दिस पोएम डिस्क्राइब अ स्मॉल फनी मोमेंट बिटवीन अ चाइल्ड एंड पापा. It tells how Papa thinks he has lost his spectacles and searches the house in a hurried way. While the spectacles are actually sitting on his head, the language is simple and playful to make young readers smile, and the poem gently shows how ordinary mistakes can turn into warm, humorous family memories. It also encourages careful observation and kindness when we help others. तो यह कविता एक बच्चे और उसके पापा के बीच के एक छोटे मजेदार पल का वर्णन करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे पापा को लगता है कि उनका चश्मा खो गया है और वे घबराकर जल्दबाजी में पूरे घर में उसे ढूंढते हैं, जबकि चश्मा असल में उनके सिर पर ही रखा होता है। इसकी भाषा सरल और चंचल है, जिससे छोटे पाठकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कविता धीरे धीरे दिखाती है कि कैसे साधारण गलतियां भी परिवार की प्यारी और हास्यपूर्ण यादों में बदल सकती है। यह हमें दूसरों की मदद करते समय ध्यानपूर्वक अवलोकन करने और दयालुता दिखाने के लिए प्रेरित है। अब हम पढ़ेंगे इसकी समरी। First stanza. Today our papa is searching everywhere. He has lost his spectacles. It was his only pair. So in these lines, the poet tells us that Papa has misplaced his spectacles. The phrase "it was his only pair" shows why he is worried. Without them, he finds many everyday tasks difficult. The words make the reader picture Papa moving around the house, anxious to find the glasses that help him see clearly. तो इन पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं कि पापा ने अपना चश्मा कहीं खो दिया है। यह वाक्यांश यह उनका एकमात्र चश्मा था। यह दर्शाता है कि वह इसके बिना इतने चिंतित क्यों हैं। इसके बिना उन्हें रोजमर्रा के कई काम मुश्किल लगते हैं। ये शब्द पाठक के मन में पापा की एक ऐसी तस्वीर उभारते हैं जिसमें वे घर में इधर उधर घूम रहे हैं और उस चश्मे को खोजने के लिए बेचैन हैं, जिसकी मदद से वे साफ साफ देख पाते हैं। सेकंड स्टैंजा। He can't read the newspaper, he can't watch TV, he can't cut the vegetables. Oh, where can it be? This stanza explains how the laws affect Papa's day. Because he cannot see properly, he cannot read the newspaper, follow the television, or even perform simple household work like cutting vegetables. The short sentences and the repeated idea of things he can't do make the situation sound both serious and a little comic. Young readers can understand how one small thing, losing spectacles, can make ordinary activities hard. यह छंद छंद मीन्स स्टैंजा बताता है कि किसी चीज के खो जाने का पापा के दिन पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। इसलिए वे ना तो अखबार पढ़ पाते हैं, ना ही टीवी देख पाते हैं और ना ही सब्जियां काटने जैसे घर के छोटे मोटे काम कर पाते हैं। छोटे छोटे वाक्य और बार बार ये बात दोहराई जाना कि वे कौन कौन से काम नहीं कर सकते, इस स्थिति को एक ही समय पर गंभीर और थोड़ा हास्यपद दोनों बना देते हैं। कम उम्र के पाठक यह समझ सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात जैसे चश्मा खो जाना रोजमर्रा के सामान्य कामों को भी मुश्किल बना सकती है। स्टैंजा 3। He checked inside the pockets, he glanced under his chair, he searched near the window, he looked everywhere. Here Papa searches many likely places, he checks his pockets, looks under furniture and searches near windows. Yet he still does not find the spectacle. The stanza shows his growing worry and how truth. यहाँ पापा कई संभावित जगहों पर खोज करते हैं। वह अपनी जेबें टटोलते हैं, फर्नीचर के नीचे देखते हैं और खिड़कियों के पास खोजते हैं।
फिर भी उन्हें चश्मा नहीं मिलता। यह छंद उनकी बढ़ती हुई चिंता और सच्चाई को दर्शाता है। फोर्थ स्टेंजा। I told him, "Stop, Papa." I went up close and said, "Papa, your spectacles are right there on your head." In the last stanza, the child calmly points out the silly truth. The spectacles were on Papa's head all along. The child tone is gentle and helpful rather than mocking. The ending is humorous and warm, a small family scene that ends with laughter and relief. The poem emphasizes care, patience, and how children can notice things adults miss. आखिरी छंद में बच्चा बड़े ही शांत भाव से एक मजेदार सच की ओर इशारा करता है। चश्मा तो शुरू से ही पापा के सिर पर रखा था। बच्चे का लहजा मजाकिया होने के बजाय कोमल और मददगार है। कविता का अंत हास्यपूर्ण और दिल को छू लेने वाला है। यह एक छोटे से पारिवारिक दृश्य को दर्शाता है, जिसका समापन हंसी और राहत के साथ होता है। यह कविता देखभाल, धैर्य और इस बात पर जोर देती है कि बच्चे उन चीजों को भी कैसे भांप लेते हैं जिन्हें बड़े लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर की थीम और मैसेज। द पोएम emphasizes the loving caring relationship between a parent and child. Small acts of help and simple observations strengthen family bonds. ये कविता माता पिता और बच्चे के बीच के प्यार भरे और देखभाल वाले रिश्ते पर जोर देती है। It finds humor in everyday life. Losing the spectacles become a funny incident, reminding us to laugh at little mistake instead of getting upset. यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी हास्य ढूंढ लेती है। चश्मा खो जाना एक मजेदार घटना बन जाती है जो हमें याद दिलाती है कि छोटी छोटी गलतियों पर परेशान होने के बजाय हमें उन पर हंसना चाहिए। The child observations show the importance of being aware of one's surroundings. Sometimes what we search for is right before our eyes. बच्चे का अवलोकन हमें अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रहने का महत्व सिखाता है। कभी कभी जिस चीज को हम ढूंढ रहे होते हैं वह हमारी आंखों के ठीक सामने ही होती है। The poem suggests that staying calm and patience help solve all small problems. The child helps gently without making fun, showing kindness and respect. ये कविता बताती है कि शांत और धैर्यवान रहने से छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। बच्चा बिना मजाक उड़ाए बड़े ही प्यार से मदद करता है, जो उसकी दयालुता और सम्मान की भावना को दर्शाता है। Overall, the poem celebrates ordinary moments that create warm memories, showing how family life is often full of such small, joyful incidents. कुल मिलाकर यह कविता उन साधारण पलों का जश्न मनाती है जिनसे सुखद यादें बनती हैं और ये दिखाती हैं कि पारिवारिक जीवन अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे आनंदमय पलों से भरा होता है। Important lines and their meanings. He has lost his spectacles. इसका मतलब क्या है? These lines state the problem clearly and immediately. It tells us why Papa is worried. तो उन्होंने अपना चश्मा खो दिया है। ये पंक्तियां समस्या को स्पष्ट और तुरंत बताती हैं। इससे हमें पता चलता है कि पापा क्यों परेशान हैं। It was his only pair. This adds accuracy and explain Papa concern. यह उनका एकमात्र चश्मा था। यह बात स्थिति को और भी जरूरी बना देती है और पापा की चिंता का कारण समझाती है। He looked everywhere. This expresses how much trouble Papa takes to find the spectacles. उन्होंने हर जगह देखा। ये दर्शाता है कि चश्मा ढूंढने के लिए पापा कितनी मेहनत करते हैं। Papa, your spectacles are right there on your head. The final surprising line, which brings humor and relief, it also highlights the child calm helpfulness. पापा आपका चश्मा तो आपके सिर पर ही है। यह आखिरी चौंकाने वाली पंक्ति है जो हास्य और राहत लाती है। साथ ही यह बच्चे की शांत और मददगार प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। अब पढ़ते हैं एक छोटी सी इसकी फाइनल समरी। This short pleasant poem uses simple language to tell a small funny story. How loses his spectacles and searches everywhere, only for the child to discover they were on his head.
The poem teaches gentle lessons about observations, patience, and the loving support between family members while making readers smile at an ordinary human movement. यह छोटी और प्यारी कविता सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी और मजेदार कहानी सुनाती है। पापा अपना चश्मा खो देते हैं और उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन आखिर में बच्चे को पता चलता है कि चश्मा तो उनके सिर पर ही था। यह कविता हमें ध्यान से देखने, सब्र रखने और परिवार के सदस्यों के बीच प्यार भरे सहारे के बारे में कोमल सीख देती है। साथ ही यह जिंदगी के एक आम और इंसानी पल को देखकर पढ़ने वालों के चेहरे पर मुस्कान भी लाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पापा स्पेक्टेकल्स चैप्टर को डिटेल में समझा, उसकी स्टोरी, थीम, मैसेज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने पढ़े। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अनुग्रह क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।